नमस्कार आप सभी को। आज फिर एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं ज्योतिष के विषय में। आज मैं शुक्र का प्रभाव आपको बताऊंगा। अगर आपका तुला लगन में जन्म हुआ है, पहले खाने में 7 अंक लिखा हुआ है, तो आपका जन्म तुला लगन में हुआ है। तो इसमें शुक्र का प्रभाव अलग अलग भाव में अलग अलग होता है, लेकिन मैं विशेष करके एक अलग जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पर। तो उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में पूछा, उनको कष्ट रहता है, तो उसके विषय पर ही मैं आज वीडियो बना रहा हूं कि उनको ना बताऊं, सबको पता चल जाए वीडियो के द्वारा। तो अगर आपकी कुंडली में 12वें घर में शुक्र है, लास्ट जहां पर जैसे आपका 7वां नंबर जो है पहले में लिखा हुआ है, तो आपका तुला लगन है, तो 12वां भाव आपको देखना है। जो लास्ट भाव है वहाँ पर आपका 6 अंक लिखा होगा, वहाँ पर अगर आपका शुक्र है तो समझ लीजिए कि आपकी जो पत्नी है वो कष्ट में ही रहेगी। उनको कोई ना कोई बीमारी या कुछ ना कुछ उनके शरीर में कष्ट रहेगा, वो कष्ट में ही रहेगी। अगर जन्म के समय शुक्र 12वें भाव में नहीं है और आपका तुला लगन है, शुक्र कहीं भी बैठा है, अगर वो 12वें घर को देख रहा है तो समझ लीजिए तब भी कष्ट मिलेगा। स्त्री को कोई ना कोई शारीरिक परेशानी रहेगी, बीमार रह सकती हैं या कुछ अन्य बीमारियां लग सकती हैं। वो दृष्टियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गोचर के अनुसार जब भी शुक्र 12वें भाव में आएगा, तुला लगन वालों का शुक्र जब भी 12वें भाव में आएगा तो उनकी पत्नी को कष्ट होगा ही होगा और बीमार पड़ेंगी या कोई अन्य बीमारी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, आजमा सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि 12वां भाव जो है वो राहु का पक्का घर है। इस वजह से वहाँ पर राहु स्त्री को कष्ट देता ही देता है। उस समय जब भी आपका शुक्र गोचर में या जिस साल में भी शुक्र 12वें भाव में, तुला लगन वालों का जब भी 12वें भाव में आए तो उनको जो है अपनी पत्नी के लिए उपाय करना चाहिए, जिसके अनुरूप उनका जो है कष्ट जो है कम हो जाए। उपाय ये है कि वो अपनी पत्नी के हाथों से 43 दिन तक नीले फूल जो है मिट्टी में दबवाएं, खड्डा खोदकर मिट्टी में दबा दें नीले फूल। तो नीले फूल आपको अपराजिता के मिल जाएंगे। नीली अपराजिता जो होती है उसका नीला ही फूल रहता है। तो 43 दिन लगातार आपको जो है अपनी पत्नी के हाथों ज़मीन में नीले फूल एक एक फूल जो है दबवाते रहें 43 दिन तक। अगर नागा पड़ जाता तो आपको फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो उनको कष्ट हो रहा है बीमारी से या दर्द से, शारीरिक परेशानी कुछ भी है, कष्ट में रहेंगी, तो उसका निवारण हो जाएगा। तो जिनका भी तुला लगन और 12वें भाव में शुक्र रहेगा तो उनका जो भाग्य होता है वो वैसे तो विवाह के बाद ही जागता है। ये तो ज़्यादातर देखा गया है कि उनका भाग्य उनकी पत्नी के आने के बाद ही जागता है। तो ये अगर उनका 1 नंबर खाली है तो समझ लीजिए कि फिर उनको जो है ये उनका भाग्य जो है विवाह के बाद ही जागेगा। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने बताया। ये आप सभी के लिए ठीक होगा, क्योंकि जिनकी पत्नियों को कष्ट रहता है तो वो देख ले के उनका जो शुक्र है तुला लगन वालों का कहाँ पर है, वहाँ पर दृष्टि तो नहीं पड़ रही, तब भी कष्ट जो है हल्का फुल्का रहेगा। तो ये जो उपाय मैंने बताया, अगर इसको कर लेंगे तो आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।